दोस्तों नमस्कार। आज ज्योतिष उपग्रह भाई अमरेंद्र में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि हम लोग जो स्टोन धारण करते हैं, जो हम लोग रत्न धारण करते हैं, उसका प्रभाव जन्मपत्री के अनुसार हमारे शरीर में कैसे होता है। बहुत साइंटिफिक एनालिसिस मैं करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं बहुत सारे इस तरह के वीडियो आपको आगे फ्यूचर में भी देता रहूँगा। देखिए सपोज़ जैसे ये मैंने पीला पोखराज पहना है। ये पोखराज जो है ये बृहस्पति की उंगली होती है, जिसको इंडेक्स फिंगर इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में तर्जनी बोलते हैं। तो होता क्या है कि ये जितने भी ग्रह होते हैं, जितने भी रत्न होते हैं, वो कहीं न कहीं से हमारे शरीर की जो यौगिक क्रिया है, जिसको चक्र हम लोग बोलते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। तो जैसा आप जानते होंगे कि हमारे जो 7 चक्र हैं वो हमारे पूरे शरीर का संचालन करते हैं। योग क्रिया में भी आप जाएंगे तो इन्हीं चक्रों को कंट्रोल करने का, समाहित करने का मतलब की शिक्षा दी जाती है। देखिए ये जो चक्र हैं ये होते क्या हैं। जैसे देखिए सबसे पहला जो होता है उसको हम लोग सहस्त्रार बोलते हैं। दूसरा जो होता है उसको हम लोग अजना बोलते हैं। तीसरा जो होता है उसको हम विशुद्धा बोलते हैं या विशुद्ध बोलते हैं। चौथा को अनाहत बोलते हैं। पांचवें को मणिपुर बोलते हैं। छठे को स्वाधिष्ठान बोलते हैं और सातवें को मूलाधार बोलते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये चक्र कहाँ से आ गया हमारे जन्मपत्री में। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप बायोलॉजी समझते होंगे तो बायोलॉजी में भी आपको मैं एक्सप्लेन करते रहा हूँ। यहाँ पर जो सहस्त्रार जो होता है वो पीनियल ग्लैंड इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, जिसका काम जो होता है ये ऊपरी दिमाग जो होता है और दाईं आँख जो होता है उसको एक तरह से ये मॉनिटर करता है। और इसका रंग जो होता है, इसका रंग ब्लू होता है। तो इसीलिए और इसको हम लोग ब्रह्मांड की तरफ खुला द्वार चेतना की ओर यह अनुभव कराता है कि मैं कौन हूँ। और ये आध्यात्मिकता का एक बहुत जागृत केंद्र है। जो हम लोग ध्यान वगैरह भी लगाते हैं तो यहाँ पर सहस्त्रार का बहुत वैल्यू होता है। अब थोड़ा सा उससे नीचे आएंगे तो यहाँ पर अजना चक्र होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ये हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ा रहता है। तो आपने देखा होगा ना, किसी को सर में चोट वगैरह लग जाती है तो बहुत परेशानियाँ हो जाती हैं, कोई कोमा में चला जाता है, क्योंकि ये पूरे हमारे शरीर का जो नर्वस सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है। और इसका रंग जो होता है बिल्कुल चमकता हुआ गहरा नीला रंग होता है। और ये आपके इंट्यूशन, आपका जो एक एक्सपेक्टेशन होता है और एक नॉलेज का एक सेंटर है। आपने देखा होगा कि राहु अगर जन्मपत्री में लगन में बैठा है या किसी भी तरीके से लगन को ये प्रभावित कर रहा है तो वहाँ प्रॉब्लम्स आते हैं। कारण क्या है कि राहु को हम लोग ब्लू एनर्जी बोलते हैं और यहाँ पर भी जो कलर होता है वो गहरा नीला होता है। तो 2 पॉजिटिव होंगे तो ऑब्वियसली है कि वहाँ पर एक्सपल्शन होगा, एक तरह से समझिए विस्फोट होगा। इसलिए राहु जो होता है चेतना को बिल्कुल यहाँ पर मतलब डिवेट कर देता है। चलिए उसमें मैं बाद में बात करूँगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो चक्र होता है ये होता है विशुद्धा, जो यहाँ पर थाइमस ग्लैंड होता है, जिसको थायराइड ग्रंथि भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसका काम है गला, कान और ये जो फेफड़ा होता है इसको ये कंट्रोल करता है। और इसका काम है, रंग जो होता है ये आसमानी नीला होता है और ये आदमी के सेल्फ सेंटर्ड का केंद्र होता है। क्लियर? तो ये हो गया विशुद्धा। अब थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं। थाइमस ग्लैंड ये हमारा हार्ट, फेफड़ा और जो लीवर होता है, लीवर जो होता है उसको हम लोग बॉडी का कार्बोरेटर भी बोलते हैं। और इसका रंग जो होता है आसमानी नीला होता है। और ये जो अनाहत जो चक्र होता है हमारे शरीर में, ये प्रेम, करुणा और ममता का केंद्र होता है। ठीक है, अब उससे आगे बढ़े तो 5वां जो होता है वो मणिपुर, जिसको हम लोग एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। इसका काम क्या है?
पेट को कंट्रोल करना, लीवर को कंट्रोल करना, गॉल ब्लैडर को कंट्रोल करना। और इसका कलर जो होता है ये एकदम शाइनिंग ग्रीन होता है, ठीक है। और ये जो ग्लैंड होता है हमारे शक्ति और समझदारी का एक केंद्र होता है, और हमारे अंदर जो इच्छाएं दबी हुई होती हैं ना, उसका एक भंडार होता है, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो चक्र है वो है स्वाधिष्ठान। स्वाधिष्ठान जो होता है हमारा जो जेनिटल पार्ट होता है, जिसको हम लोग गोनेट्स ग्लैंड भी बोलते हैं, उन चीज़ों को कंट्रोल करता है। अगर आपके कुंडली में आपके शरीर में या आपके जन्मपत्री में जो स्वाधिष्ठान जो केंद्र को प्रभावित करने वाले कोई ग्रह बैठे हैं, तो समझ लीजिए देयर विल बी ए प्रॉब्लम विथ योर जेनिटल ग्लैंड। और ये जेनिटल ग्लैंड होता है, इसका कलर जो होता है चमकता हुआ नारंगी होता है, और ये सृजनता और भावनाओं का केंद्र होता है, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जो लास्ट जो है 7वां मूलाधार, इसको हम लोग सुपर रेनल ग्लैंड बोलते हैं, और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड का जो जॉइंट होता है ना, वहाँ पर होता है। ये हमारे किडनी, ब्लैडर और जो हमारे जो रीढ़ की जो हड्डी होती है उसको कंट्रोल करता है, और इसका कलर भी हो जाता है चमकता लाल, और यहाँ पर मंगल का निवास होता है। और ये कुंडलिनी जो हम लोग जो कुंडली को जागृत करते, कुंडलिनी जो योगा करके वहाँ पर ये अबंडेंस में अवेलेबल होता है और उसका केंद्र होता है। तो दोस्तों देखिए क्या होता है, उसी तरह से जब हम कोई भी स्टोन धारण करते हैं तो स्टोन क्या करता है, ये जो सारे ग्लैंड्स का ही चर्चा की ना, उसके अनुसार हर स्टोन का अपना अपना ग्लैंड उस ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देता है। ये लोग जब एक्टिवेट कर देगा तो व्हाट विल हैपन, एक्टिवेट करने के कारण ये सारे ग्लैंड जब एक्टिवेट हो जाएंगे तो आपके शरीर का जो सिस्टम है अंदर, सब कुछ तो ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यहाँ पर एक बात और आती है, मैंने जो रंग की चर्चा की, रंग जो थे बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, कहीं पर काला रंग नहीं था। तो आपने देखा होगा कि आप कोई भी स्टोन पहनिए तो बहुत ज़्यादा उसका रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन शनि का जब रत्न आप पहनते हैं तो देयर इज ए रिएक्शन। कारण क्या है कि ये जो सारे ग्लैंड्स हैं हमारे, जो चक्र हैं, कहीं पर भी काला रंग का एग्जिस्टेंस नहीं है। तो जब शनि का कोई भी स्टोन आप धारण करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि ये सामंजस्य इस्टेब्लिश करने में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। अगर कुंडली में जन्मपत्री में शनि मार्केश है या किसी तरह से और भी फैटल हो जाता है। तो दोस्तों ये स्टोन की ये खासियत होती है। पोखराज हमारे पूरे बृहस्पति को कंट्रोल करता है, चंद्रमा मंगल को कंट्रोल करता है, पन्ना जो है बुध वाणी विवेक को कंट्रोल करता है, उसके बाद कैटसई केतु को कंट्रोल करता है, गोमेद राहु को कंट्रोल करता है, हीरा शुक्र को कंट्रोल करता है, और नीलम ये शनि को कंट्रोल करता है। और इनका सीधी प्रभाव जो होता है हमारी जो यौगिक क्रिया है, चक्र है, जो ग्लैंड्स है, वहाँ पे पड़ता है। अगर आपने सही तरीके से अपने जन्मपत्री का एनालिसिस करके इन चीज़ों को अपने अनुसार स्टोन आपने धारण कर लिया, पूजा पाठ कर लिया, तो मैं समझता हूँ कि आपके जन्मपत्री के जितने भी विकार होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ज्योतिष उपग्रह बाय अमरेंद्र में बस। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूँगा। नमस्कार।